मनिहारी में पुलिस का ऑपरेशन भौकाल, थाने बुलाकर बाहुबली मुखिया पगला यादव को पहनाई हथकड़ी। 200 बीघा फसल पर फेरा ट्रैक्टर, कट्टे का दिखाया खौफ, अब सलाखों के पीछे दबंग पगला यादव। निकाय चुनाव से पहले मनिहारी में सियासी भूचाल, गिरफ्तारी पर पगला यादव बोले ये राजनीतिक साजिश है। आधी रात को खेतों में गुंडाई, दिन में पुलिस का एक्शन, जानिए कैसे बिछा पगला यादव की गिरफ्तारी का जाल। रसूख, रंगदारी और रौंदी गई फसल, खत्म हुआ पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष पगला यादव का खेल। अभी 2026 में चुनाव है, ये 3 महीना के अंदर में हमको फंसाया गया। पूरी इनसाइड स्टोरी BMW न्यूज बिहार के इस खबर में। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज की सबसे बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर बिहार के कटिहार से, मनिहारी अनुमंडल से, जहां किसानों के खेत खलियानों को रातों रात गुंडाई का रणभूमि बना दिया गया। 200 बीघे की लहलहाती फसल ट्रैक्टर के भारी पहियों के तले बेरहमी से रौंद डाली गई। और आरोप किस पर लगा है? आरोप लगा है इलाके के रसूखदार, दबंग और वर्तमान मुखिया रामनिवास उर्फ पगला यादव पर। जी हाँ, वही पगला यादव जो पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष रह चुके हैं और अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझिए। 9 मार्च की वो काली रात दक्षिणी काटाकोस पंचायत का रामनगर मौजा, जहां किसान मोतीलाल यादव और रामगोपाल यादव के खेतों में अचानक दर्जनों बदमाशों की फौज घुस आती है, हाथ में लाठी डंडे, हरबे हथियार और कट्टा। आरोप है कि पगला यादव ने अपने आधा दर्जन से ज्यादा गुर्गों के साथ मिलकर 200 बीघे में लगी 5 लाख रुपए की फसल को पूरी तरह तबाह कर दिया। पीड़ित किसानों की चीखें जब पुलिस तक पहुंची तो उनका दर्द छलक पड़ा। सुनिए किसानों ने अपने बयान में क्या कहा है। यहाँ पूरा मामला ये है सर कि जो बघार पंचायत, मिर्जापुर मौजा, बघार मौजा और रामपुर मौजा, हम बरसों से खेती करते हुए आ रहे हैं। रामनगर मौजा बरसों से हम खेती करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो कि जब हम खेती कर रहे थे तो यानी मोटा मोटी हम 20 साल से मेरा वहाँ पे खेती हुई। उसके बाद अगला रात में लोग 10-12 आदमी से गए और जिसमें कि पूरा फसल को मेरा क्षति करे, जो कि नीलम यादव है, मोती यादव है, मुकेश यादव है, राहुल यादव है। और हम लोग को जब हम बोलने गए तो हमको जान से मारने का धमकी दिया गया। कौन? यही लोग, तो मोती यादव और नीलम यादव और मुकेश यादव आदमी में। और हमको बोला इधर करेगा, तुझे जान से हम मार दें। हम आवेदन दिए थे तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया सरपंच भी हैं। क्या नाम हुआ सरपंच का? बड़े भैया पागल यादव, रामनिवास यादव। तो DSP साहब इनको बुलाए और बैठ के आपस कल बुलाए और किसके आवेदन पर गिरफ्तारी हुई पता नहीं। वो लोग क्या आवेदन दिया है लोगों लोग भी, और वो लोग क्या करके नहीं दिया है हमको पता नहीं। तो आपने जो आवेदन नहीं, मेरा आवेदन के कोई स्वीकार नहीं हुआ। और रात भर पूरा प्रशासन लोग भी पूरा, यानी कि समझिए कि क्या बोला जाए, इसमें पक्षी के बात हो रहा है। ये होता है कि मान लीजिए कि ठीक है, जायज न जायज, आप प्रशासन है, माननीय है, तो आप दोनों पक्ष के सुनना चाहिए। यहाँ दोनों पक्ष का बात सुना नहीं जाए। जिला प्रशासन क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से ही मांग करना चाह रहे हैं कि जो उचित विचार हो, उचित जो सही बात है, सही बात से वहाँ मान लीजिए कि जिसमें अपना वहाँ मान लीजिए जो अच्छा लगे उसको किया जाए। गिरफ्तारी जिस तरह से की गई उसको लेकर क्या कहना? हाँ, अभी में तो सारा गलत हो रहा है। मान लीजिए तो मेरा जमीन भी क्षति हुआ, फसल मान लीजिए कि पगला यादव और उसके गुंडों ने कट्टे की नोक पर हमारी फसल रौंद दी। जब हमने विरोध किया तो कट्टा तानकर बोले कि अगर थाने में शिकायत की तो जान से मार देंगे। हमारी खून पसीने की 5 लाख की कमाई मिट्टी में मिला दी गई। जान से मारने की धमकी।
दहशत का ये नंगा नाच। लेकिन इस बार पुलिस भी पूरे एक्शन में थी। मनिहारी के थाना अध्यक्ष पंकज आनंद ने मामले की गंभीरता को समझा, लेकिन जरा पुलिस की रणनीति और गिरफ्तारी का ये भौकाल देखिए। पहले तो इस दबंग नेता पगला यादव को थाने बुलाया गया, आराम से घंटों बिठाकर रखा गया और फिर अचानक वरीय अधिकारियों का ग्रीन सिग्नल मिलते ही हथकड़ी पहना दी गई। मनिहारी थाने में कांड संख्या 73/2026 दर्ज की गई और भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की 1-2 नहीं बल्कि कई संगीन धाराओं 190, 191(2), 191(3), 324(6), 308(4), 351(2), 352 और 35 के तहत उन्हें सीधा जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस पूरी कहानी का लब्बो-लुआब यह है कि पगला यादव मनिहारी का कोई आम आदमी नहीं है। प्रिंट और वेब पोर्टल्स की खबरों को खंगालने के बाद पता चलता है कि मुखिया संघ के अध्यक्ष रहे पगला यादव का विवादों और आपराधिक पृष्ठभूमि से पुराना नाता रहा है। इलाके में वर्चस्व और दबंगई को लेकर उनका नाम पहले भी अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है। लेकिन अब पगला यादव ने पलटवार किया है। जेल जाते जाते उन्होंने अपनी भड़ास निकाली है। उनका सीधा आरोप है कि यह कोई क्रिमिनल केस है ही नहीं, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश है। चुनाव से ठीक 3 महीने पहले उन्हें फंसाकर किनारे लगाने का खेल खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद मनिहारी में निकाय चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। आप लोग जान रहे हैं, पूर्व जिला पार्षद है, मुखिया वर्तमान है और अभी भी हम सरपंच है वर्तमान। आप लोग सारी बात जानते हैं। अभी 2026 में चुनाव है, 3 महीना के अंदर में हमको फंसाया गया। भैया आप लोग जानते हैं, सही बात सारी बात जानते हैं। ये जो आरोप लगाए हैं सरासर झूठा है और निराधार है। देखिए, ये फेसबुक में वीडियो जो चला रहे हैं और दियरा इलाका में कि पागल यादव के नाम लेकर के, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक की साजिश है या फिर उनको जो मतलब मैं राजनीतिक की ओर ले आई हूँ अपने पति को, ये लोग फिर से चाहता है कि वो लाइन में जाए। और जहाँ पर वो गेहूं का खेत है वहाँ पे मेरे पति का नाम से केवाला जमीन है। मेरे भी गेहूं और ये सब मतलब टूटा फूटा पड़ा हुआ है। कौन किया है नहीं किया है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। और वो जमीन जो है जिसके विषय में आरोप लगाया है वो जमीन झारखंड का है। वहाँ के सीओ साहब, जैसा मुझे सुनने में आया है कि सीओ साहब बोला कि यहाँ का जमीन है नहीं है, ये बिहार का है। बिहार वाले ने बोले कि यहाँ का जमीन नहीं है, झारखंड में। ये जमीन का कोई मतलब जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ है, न सर्वे हुआ है। ये मतलब साजिश की तरह फंसाया जा रहा है। मेरे पति को कल 1 बजे फोन करके बुलाया गया थाने में कि आइए आपसे कुछ बात करना है। थाने के लोग ने बुलाए थे, पदाधिकारी, और दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। मेरे पति आवेदन दिया था और वो पक्ष को भी आवेदन दिया गया। अगर ऐसा ही यह था तो क्यों नहीं दोनों पक्ष का मतलब केस लिया गया? ये तो सरासर गलत है कि एक को केस ले लिया गया, एक को मतलब निराधार वो घर भेज दिया गया। तो आने वाले कुछ महीने के बाद चुनाव है, त्रिस्तरीय पंचायत। हो सकता है ये ही मतलब साजिश है कि ये फिर पंचायत चुनाव न लड़ सके। और मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ, डिप्टी अध्यक्ष रह चुकी हूँ और मेरे पति पूर्व में जिला परिषद रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में मेरे पति बघार पंचायत के सरपंच पद पे अभी प्रेजेंट सरपंच पद पे है। तो क्या चाहती हैं? मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ, ये मामला के उच्च स्तरीय जांच हो और मेरे पति को न्याय मिले। देखिए, ये वर्तमान अभी सरपंच हैं बघार पंचायत से और ये मामला एक गेहूं खेत का है। अब खेत में चौंगी कौन मारा नहीं मारा कोई तो देखा नहीं, इसकी पुष्टि अभी तक हुआ नहीं है। अब थाना में इसको जो किसी काम से कोई अधिकारी बुलाए थे और विपक्षी शायद आवेदन दिए हुए थे, उसी आवेदन पर जो है इसको जेल भेजने का जो है तैयारी प्रशासन कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर आवेदन पड़ा है तो दोनों को देखना चाहिए, देख के जो निष्पक्ष होता है वो खेत जिसका है या गेहूं जिसका है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, पंचायत के सरपंच को हिरासत में लिया गया तो आखिर जनताओं के बीच क्या मैसेज दीजिएगा? ये तो देखिए जनप्रतिनिधि है, ये तो प्रशासन को पूरा जांच पड़ताल करके तब उसका गिरफ्तारी होना चाहिए।
तो कहीं न कहीं कानून चूकी है। छोड़ो वो सब बात। देखिए वो सब हम लोग को बोलना ठीक नहीं है, वो प्रशासन का काम है। क्या परिचय दीजिए। ललन कुमार यादव, मनोहरपुर पैक्स अध्यक्ष। अब सवाल यह है कि क्या सच में 200 बीघे की फसल की बर्बादी एक दबंग नेता के रसूख की सनक थी, या फिर 3 महीने बाद होने वाले निकाय चुनाव की बिछाई गई सियासी बिसात? क्या पगला यादव राजनीतिक के शिकार हो रहे हैं, या उनके पुराने आपराधिक इतिहास का घड़ा भर चुका है? कटिहार की सियासत में इस गिरफ्तारी ने भूचाल ला दिया है और हम इस खबर की हर परत उधेड़ते रहेंगे। इसलिए देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार की हर खबर को। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।